हेलो स्टूडेंट्स। ह वृत्त के आगे का नियम देख लीजिए। क्या कह रहे हैं कि शब्दों के मध्य और उसके पश्चात कोई स्वर अगर आता है तब भी ह वृत्त लिखा जा सकता है और उसके स्वर उसके बाद वाले व्यंजन के पहले यथा स्थान पर लगाए जाते हैं, है ना। जैसे ह वृत्त आता है और उसमें स्वर आता है तो उसका जो स्वर है उसके बाद वाले व्यंजन पर लगेगा। यही है ये नियम। तो देख लीजिए इसका उदाहरण क्या कह रहे हैं। म में ह वृत्त ऐसे बनाते हुए ल व्यंजन बनाएंगे। महिला, महिला लिखने के लिए ह में ई का स्वर है, ल में आ का स्वर है ना। इस प्रकार से आप बनाएंगे। फिर देख लीजिए साहिल। साहिल में क्या है, स और ह है, सह, तो वृत्त बड़ा हो जाता है। फिर ल व्यंजन, तो स में आ का स्वर है जो पहले लगेगा। फिर ह में ई का स्वर है जो उसके बाद वाले व्यंजन के पहले तीसरे स्थान पर लगता है ना। तो इस प्रकार से आप साहिल बनाएंगे। अब देख लीजिए पहुँचना। पहुँचना क्या है, कहीं पहुँच रहे हैं, मतलब कुछ क्रिया कर रहे हैं, क्रिया शब्द है ना, तो आंकड़ा लगेगा। और ह में अम का स्वर है और ऊ का भी स्वर है तो दो स्वर लगाएंगे यहाँ। तो क्या कहलाएगा, पहुँचना। इस प्रकार से। फिर है महामहिम। महामहिम देख लीजिए, म ह वृत्त फिर म ह वृत्त फिर म, इस प्रकार से बनाएंगे आप। तो म ह में आ का स्वर है, म ह म, ह में फिर ई का स्वर है, क्या है, ई का स्वर। तो इस प्रकार से आप लगाएंगे महामहिम। फिर है लहू लुहान। देख लीजिए, ल ह वृत्त, ल ह वृत्त फिर न व्यंजन। अब इसमें स्वर किस प्रकार से लगाएंगे, ल हु, ह में ऊ का स्वर है, फिर ल में ऊ का स्वर है तो मूल स्थान पर लगेगा। मूल स्थान पर क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पास वृत्त आ गया है। वृत्त या आंकड़ा आने पर वह अपने मूल स्थान पर लगता है, तीसरे स्थान का स्वर। फिर क्या है, ह में आ का स्वर है, लहू लुहान। इस प्रकार से आप स्वर लगाएंगे। देख लीजिए चहुमुखी। च ह वृत्त फिर म व्यंजन ख, इस प्रकार से च में ह वृत्त बनाते हुए म व्यंजन बनाएंगे। फिर ख व्यंजन। हु, हु का मतलब ऊ का स्वर क्या है, डैश बनता है, हल्का डैश। और ख में ई का स्वर है जो कि गाढ़े बिंदी बनता है, तो ये कहलाएगा चहुमुखी। प ह वृत्त फिर न व्यंजन। ह में क्या है, ऊ का स्वर है, न में आ का स्वर, तो क्या कहलाएगा, यही चीज़ आपका पहुना कहलाएगा। तो आगे देख लीजिए क्या है, ब में ह वृत्त है ना, ब व्यंजन में इस प्रकार से ह वृत्त बनाते हुए म व्यंजन बनाएंगे। फिर ख। चहुमुखी और बहुमुखी सेम रहता है, दोनों में फ़र्क ये रहता है कि च व्यंजन बनाएंगे, यहाँ ब व्यंजन बनाएंगे, है ना। फिर क्या है, निहायत। न व्यंजन है ना, लाइन के ऊपर बनाएंगे। फिर ह, फिर हल्के से ये ऊपर ले जाके यह व्यंजन बनाते हुए त आंकड़ा लगाएंगे। क्या कहलाएगा, निहायत। न में ई का स्वर है, ह में आ का स्वर है, इस प्रकार से। देहाती। द ह वृत्त फिर त व्यंजन। द में ए की मात्रा है, त में ई की मात्रा है ना। तो इस प्रकार से आप देहाती में स्वर लगाएंगे। और ह में क्या है, आ का स्वर है, देख लीजिए, तो उसके पहले लगेगा, त व्यंजन के पहले। बेहिचक देख लीजिए क्या है, बेहिचक में ब ह वृत्त फिर च व्यंजन फिर क। अब ह में, ब में ए का स्वर तो है, ह में ई का स्वर है, तो हल्के बिंदी लगेगा च व्यंजन पर, उसके पहले। इस प्रकार से बेहिचक बनाइएगा। जाहिल। ज में ह वृत्त, ह में ई का स्वर है, तो इस प्रकार से आप जाहिल में स्वर लगाएंगे ह वृत्त के साथ। देख लीजिए यहाँ महीन। इस प्रकार से राउंड राउंड करके आप
है ना। महामहिम भी वैसे ही बनाएंगे। महिम देख लीजिए, ह में ई का स्वर है तो ई का गाढ़े बिंदी लगाएंगे, है ना। गाढ़े बिंदी बनना चाहिए, हल्के बिंदी और गाढ़े बिंदी में फ़र्क होता है। ये पहुना इस प्रकार से बनाएंगे, ह में ऊ का स्वर, न में आ का स्वर। फिर देख लीजिए, शब्द के अंत में ह के पश्चात अगर कोई स्वर नहीं होता है तो ह वृत्त आसानी से लिखा जा सकता है, ठीक है। अंत में ह के पश्चात कोई भी स्वर ना होने पर ह वृत्त लिखा जाता है। तो देख लीजिए यहाँ क्या है, शाह, स में आ का स्वर है। दोनों तरह के व्यंजन का यूज़ करेंगे, शाह। फिर क्या है, पनाह, प का संक्षिप्त चिन्ह पढ़ चुके हैं, यूज़ करेंगे। और न व्यंजन के साथ ह वृत्त, अब क्या है, न में आ का स्वर है। इस प्रकार से आप प व्यंजन का भी यूज़ कर सकते हैं। देख लीजिए, तबाह, त व्यंजन हल्का बनता है, हल्का बनाएंगे, ब गाढ़ा और इसी में वृत्त, है ना। हल्के व्यंजन के साथ अगर हल्के व्यंजन के साथ हल्के बनाना है, गाढ़ा व्यंजन के साथ गाढ़ा बनाना है, चाहे वृत्त हो या आंकड़ा, तो ये क्या कहलाएगा, तबाह। सतह देख लीजिए, स व्यंजन, सवृत्त, त व्यंजन, फिर उसी में ह वृत्त, इस प्रकार से सतह। देख लीजिए, फतह, फ त में इस प्रकार से आप वृत्त लगाएंगे। फिर देख लीजिए, विवाह, व ह वृत्त, व में ई का स्वर है जो कि हल्के बिंदी लगता है, व में आ का स्वर है, विवाह। अब देख लीजिए, संदेह, स में न व्यंजन इस प्रकार से सवृत्त के साथ, फिर द में ह वृत्त, इस प्रकार से आप आसानी से बना सकते हैं। तो क्या कहलाएगा, संदेह, संदेह। फिर देख लीजिए, आह, 35 डिग्री का यूज़ करेंगे और इसमें 60 डिग्री का यूज़ करेंगे, है ना। तो 60 डिग्री और 35 डिग्री में क्या बनता है, ह व्यंजन, इसका भी यूज़ करें। फिर देख लीजिए, परवाह, इस प्रकार से व में आ का स्वर है, परवाह। सुलह, स में ऊ का स्वर, बनाए ऐसा। फिर सवृत्त, न व्यंजन, फिर ह वृत्त, फिर न में ए का स्वर, क्या कहलाएगा, स्नेह, स्नेह। लेह, इस प्रकार से लेह बनाएंगे, बीच में बनाएंगे, बीच में लगाएंगे स्वर। फिर देख लीजिए, कलेह, फिर देख लीजिए, कलेह, कलेह नहीं होता, कलह होता है। ये क्या है, कलह, इस प्रकार से आप बनाएंगे, कलह। फिर देख लीजिए, जगह, ज व्यंजन, ग में ह वृत्त, इस प्रकार से बनाएंगे। ये क्या है, विग्रह, व फिर ग्रह, व में ई का स्वर है, यहाँ पास लगाएंगे, है ना, क्योंकि र आंकड़ा आ गया है इसलिए अपने मूल स्थान पर लगेगा, तीसरे स्थान का स्वर। व ज में ह वृत्त, इस प्रकार से आप बनाएं। चाह, देख लीजिए, च व्यंजन बनाए, फिर इसी में ह व्यंजन, इस प्रकार से छोटा सा ह का टिक करेंगे, व्यंजन पूरा बनाएंगे, च व्यंजन पूरा बनाएंगे, फिर ह का टिक इस प्रकार से छोटा सा क्या कहलाएगा, चाह। फिर देख लीजिए, व द व्यंजन में ह का स्वर, विदेह, है ना। फिर देख लीजिए, आ का स्वर किस प्रकार से कहाँ लगता है, पहले स्थान पर, तो म व्यंजन में इस प्रकार से आ का स्वर लगाएंगे, क्या कहलाएगा, माह। फिर है, ब में द्विस्वर है, क्या है, द्विस्वर, तो छोटा सा गोला लगेगा, किसका गोला, अम का गोला, तो ये आपका कहलाएगा बाह।
सो ये है आज का क्लास। डेली प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेन है।